परम शांति। आज बापूजी के संदेश में कुछ बहुत विशेष बातें बापूजी ने हमें समझाने की कोशिश की है। बापूजी ने कहा है, देखो बच्चे, अब बाप आप बच्चों को सर्वशक्तिमान बना रहा है। फिर एक है सर्वशक्तिमान और दूसरा है शक्तिमान। शक्तिमान और सर्वशक्तिमान का बहुत अच्छा डिफरेंस बापूजी ने यहाँ पर समझाया है। बापूजी ने बताया कि शक्तिमान का मतलब होता है कि हम अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा अपने बल का प्रयोग, अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव रूप में आत्माओं के कल्याण के लिए कर रहे हैं, वो है शक्तिमान। और दूसरा है सर्वशक्तिमान, मतलब बाप समान। बाप समान उसकी स्थिति है, बाप समान उसका संकल्प है, बाप समान उसकी सोच है, बाप समान उसका लक्ष्य है, और बेहद की शक्तियां होते हुए भी सभी शक्तियों को वो स्वयं में समा रहा है। मतलब बच्चे की बात हो रही है यहाँ पर कि जो मेरे बच्चे हैं वो बाप समान स्थिति वाले बच्चे हैं और सब शक्तियां बाप समान हैं उनके अंदर, फिर भी वो सभी शक्तियों को अपने अंदर समा रहे हैं। अर्थात क्या कर रहे हैं? अपनी शक्तियों का प्रयोग सूक्ष्म रीति से कर रहे हैं। सूक्ष्म रीति से करना, जैसे कि वाणियों में भी हमने कई बार पढ़ा है कि मनसा सेवा जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है। और जैसे कि बापूजी ने हमको समझाया है कि परम शांति के वाइब्रेशन हम मनसा सेवा के द्वारा पूरी दुनिया में फैला रहे हैं और पूरी दुनिया के वाइब्रेशन को हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम अपनी शक्तियों का प्रयोग सूक्ष्म रीति से कर रहे हैं। बापूजी ने कहा है कि शक्तियों का जो प्रयोग होता है वो सूक्ष्म रीति से करने का मतलब है कि मन बुद्धि से बाप की ड्यूटी में लगे रहना, मन से सेवा करते रहना, यानी परम शांति की वाइब्रेशन में निरंतर मन बुद्धि को लगाए रखेंगे तो सूक्ष्म रीति की सेवा होगी, पूरा वायुमंडल परिवर्तित होता जाएगा। बापूजी ने कहा है कि देखो बच्चे, आपको आपका बाप स्वयं से भी ऊंचा बना रहा है। देखो कितनी प्यारी बात बोली है, और इस बात को सुन करके हमें कितना खुशी महसूस होती है, कितना सम्मान महसूस होता है कि हम किसके बच्चे हैं। बाप स्वयं से भी ऊंचा बना रहा है और ये भी बोला कि यह कार्य केवल मैं ही कर सकता हूँ, यानी बेहद के बाप ही ये कार्य कर सकते हैं। लौकिक दुनिया में भी अगर हम देखते हैं कि माँ बाप का रिश्ता ही एक ऐसा रिश्ता होता है जो कि अपने बच्चों को अपने से भी ज्यादा संपन्न और कामयाब देखना चाहते हैं। ये भावना बेहद के बाप से ही दुनिया में आई है। तो बापूजी कहते हैं कि आप बच्चों को इस तमोप्रधान दुनिया के बीच रखकर आपको सर्वशक्तिमान बना देता हूँ, मतलब आप समान बना देता हूँ, अपने समान बना देता हूँ। बाप बच्चों को आप समान बना देता है, मतलब सर्वशक्तिमान बना देता है। मतलब हमारे अंदर बाप समान शक्तियां होते हुए भी हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सूक्ष्म रीति से करते हैं। अर्थात एक लौकिक एग्जाम्पल दिया है इसके अंदर कि जैसे सभी आत्माओं की कर्म कहानी को हम भली भांति जानते हैं लौकिक दुनिया में भी। अर्थात हम जानते हैं कि कोई भी लौकिक दुनिया में जो हमारे सामने है या हमारे संपर्क में है, उनके संकल्पों में क्या चल रहा है यह जानते हुए भी हम क्या करते हैं? हम बिल्कुल शांत स्थिति में स्थित रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर प्रेम की गंगा बह रही होती है। अब प्रेम की गंगा क्या है? यहाँ पर प्रेम की गंगा मतलब जब मैं बाप समान हूँ तो मेरे अंदर से तो प्रेम की ही धारा बहेगी ना। बीज रूप आत्मा हूँ, क्रिएटर हूँ, बाप समान हूँ, तो प्रेम की धारा ही बहेगी सर्व आत्माओं के प्रति, सभी के प्रति, जितने भी हमारे संपर्क में आ रहे हैं। तो बापूजी कहते हैं कि आपको इस बात का भी ज्ञान है कि 5 तत्वों के तन के द्वारा आप अपनी शक्तियों को यूज करते हैं तो तुम्हारी सूक्ष्म शक्तियों की कमाल बहुत कम रह जाएगी, ये भी बोला गया है।
कि सूक्ष्म शक्तियों की कमाल कैसे कम हो जाएगी, जब हम बाप से शक्तियां लेंगे, पावर हाउस से शक्ति लेके, बाप से सारी शक्तियां ले करके, और अगर हम उसको अपने लौकिक कार्यों में यूज करेंगे या 5 तत्वों के कर्म इंद्रियों के द्वारा हम उसको यूज करेंगे, तो हमारी सूक्ष्म शक्ति की कमाल बहुत कम रह जाएगी। इसलिए आप शांत स्थिति में स्थित रह अपने संकल्पों की पावर द्वारा सभी आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनते हो। देखिए, कल भी बापूजी ने बोला था कि संकल्पों का, हमें अपने संकल्पों से ही दुनिया बनी और संकल्पों से ही दुनिया गिरी। तो हमें अपने संकल्पों को किस तरह से यूज करना है, संकल्पों की पूंजी को हमें कम से कम इस्तेमाल करना है। यही चीज बापूजी ने फिर से वापस रिपीट की है, और दूसरे तरीके से उसी बात को, जो बात कल समझाई अपकारी और उपकारी वाली, उसी तरीके से बापूजी ने कहा आज आत्माओं को यही बात फिर से समझाई है। और क्यों समझाई है, उसी बात को दोबारा से क्यों रिपीट किया है दूसरे तरीके से, क्योंकि जब तक हम बच्चे उस बात को अच्छे से समझने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक हम उस बात को स्वरूप में नहीं धारण करेंगे, तब तक बाप उस बात को अपने बच्चों को समझाने के लिए रिपीट करेंगे। जैसे लौकिक दुनिया में भी होता है ना, कोई छोटा बच्चा होता है और उसको मान लो 2 की टेबल याद करनी है, तो हम उसको बार बार माँ क्या करती है, उसको रिपीट करवाती है ना। इसी तरीके से हमारे बाप, वो भी हमें बार बार हमारी शक्तियों को हमारे अंदर इमर्ज करवा रहे हैं, हमारी सूक्ष्म शक्तियों के बारे में हमें बता रहे हैं। और बताने के बाद में कभी वो अपकारी पर भी उपकार करने की बात कह रहे हैं, और कभी कभी वो कह रहे हैं कि आप अपनी दिव्य गुणों का इस्तेमाल करो, दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करो, पर सूक्ष्म रीति से करो। तो इसलिए आप, क्या कहा है बापूजी ने आगे, कि इसलिए आप शांत स्थिति में रहकर स्थित रहते हो और अपने संकल्पों की पावर के द्वारा सभी आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनते हो। जिस आत्मा को भी जिस दिव्य गुण व शक्ति की जरूरत होती है, उसके कल्याण के लिए वही गुण उसको देते हो, उसी शक्ति का उसको दान देते हो। तो बापूजी ने बोला कि बच्चे, तभी तो बाप बार बार कहता है कि अब ज्यादा ज्ञान समझाना बंद करो, ताकि आपकी सूक्ष्म सेवा की कमाल शुरू हो। ये इस बात का भी बहुत गहरा मीनिंग निकल के आता है कि ज्यादा ज्ञान समझाना बंद करो, मतलब लौकिक दुनिया में भी हम किसी को कुछ भी बातें बोलने लग जाते हैं, समझाने लग जाते हैं। अलौकिक दुनिया में भी, परिवार में भी, हम लौकिक परिवार में भी या बेहद के परिवार में भी हम लोगों को समझाना मतलब हो गया डायरेक्शंस देने लग जाते हैं हम दूसरों को। तो वो ज्ञान देना भी बंद करो। ज्ञान मतलब जिससे कल्याण हो रहा है, जैसे परम शांति की वाइब्रेशन से कल्याण हो रहा है, बापूजी के ज्ञान से कल्याण हो रहा है, बापूजी के वीडियोस देख रहे हैं तो सूक्ष्म शक्तियां जागृत हो रही हैं, उस ज्ञान की बात नहीं की गई है। यहाँ पर कहा गया है कि ऐसा ज्ञान समझाना लोगों को बंद करो जो लोगों को समझ ना आए। मतलब क्योंकि सभी आत्माओं की, जो दुनिया में भी हम देखते हैं, सभी आत्माओं की अवस्था इस समय बहुत नाजुक है। हर आत्मा अपने आप को बहुत संपूर्ण समझती है, लेकिन अंदर से खाली होती है। तो इसलिए बापूजी ने कहा कि सबको अभी जो लौकिक ज्ञान है, इस तरीके की चीजें समझाना बंद करो, ताकि आपकी सूक्ष्म सेवा की कमाल शुरू हो सके। हम अगर, मतलब जिसे कहा गया कि साकार दुनिया के साकार शरीर के द्वारा अगर हम ज्ञान का बखान बंद कर देंगे, ज्ञान को समझाना बंद कर देंगे, तो हमारा जो हमारा ध्यान होगा वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ जाएगा, हमारी सूक्ष्म शक्तियों की तरफ जाएगा, और सूक्ष्म सेवा की कमाल भी शुरू हो जाएगी। तो बापूजी ने बोला है कि बस बच्चे, जब आप अपनी सूक्ष्म शक्तियों की कमाल को भली भांति जान लोगे, अर्थात अपने अंदर से पूरी रीति एक्सेप्टेंस आ जाएगी, यानी हम पूरी रीति से हम ये समझ जाएंगे कि विश्व परिवर्तन का कार्य तो इसी रीति होगा। कौन सी रीति समझाई हमें बापूजी ने? अभी हमें बापूजी ने समझाया कि सूक्ष्म रीति से
विश्व परिवर्तन का कार्य होगा। तो जब हमें ये समझ आ जाएगा तो क्या होगा, तो हमारा संपन्न स्वरूप मतलब जो फरिश्ता स्वरूप है वो हमें धारण करके अपना कार्य शुरू कर देगा। तो सूक्ष्म रीति से हम कैसे कार्य कर सकें, कैसे हमारा संपन्न स्वरूप हमें धारण करेगा, इसके बारे में हम कभी फिर डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। इसके बारे में ये थोड़ा विस्तार में इस चीज़ को समझना होगा हमें। तो इसलिए बापूजी ने कहा कि जब हम इसी रीति कार्य करेंगे तो हमारा संपन्न स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप हमको धारण कर लेगा और अपना कार्य शुरू कर देगा। अच्छा, परम शांति।